2025 में हम लोगों के सेब की फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और 2026 में ये क्या हो गया हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर हम लोगों के सेब की बहुत अच्छी फसल थी, मतलब जिसको कहते हैं कि बम्पर क्रॉप थी। लेकिन इस साल जिस तरह से स्टार्टिंग में फ्लोरिंग के टाइम मौसम खराब हो गया था, बिल्कुल पूरी तरह से मौसम बिगड़ गया था, उस वजह से इस साल बिल्कुल भी सेब नहीं है, बिल्कुल पूरे पौधे खाली के खाली है। एक टाइम के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि चलो इस साल सेब के पौधों को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा फसल लगी हुई थी। लेकिन फिर घूम फिर के बाद दिमाग में ये आ जाती है कि अगर सेब के पौधों को इस साल रेस्ट मिल गया तो शायद हम लोगों के पेटों को भी रेस्ट मिल जाएगा, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हम लोग भूखे ना मर जाए, इस चीज से बचने के लिए मैंने आज एक तरीका निकाला है, वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि क्या है। वो नया तरीका ये है कि जो हम लोगों ने न्यू सेबों की प्लांटेशन कर रखी है अपने एक खेत में, वहां पर जो हम लोगों ने खेत पूरा खोद रखा था, उधर हम लोगों ने इस साल ये डिसाइड किया है कि हम लोग बीन लगा लेते हैं, क्योंकि सेब की फसल तो लगी नहीं है। तो सेब की फसल नहीं लगी है तो चलो बीन तो लगा ही लेते हैं, क्योंकि इतने भी ज्यादा बड़े पेड़ नहीं है कि इनके बीच जो फसल ना लग पाए। इस खेत में हम लोगों ने 3-4 साल पहले ही फसलें लगानी छोड़ दी थी, क्योंकि जब सेबों के पौधे में स्प्रे करते हैं तो जब स्प्रे की पाइपें इधर उधर जाती है, तो मान लो अगर बीन की फसल लगाते हैं तो वो इधर उधर टूट जाते हैं उसके पौधे स्प्रे करते टाइम, जब पाइप इधर उधर जाता है तो। और कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने ये पूरा खेत मशीन के साथ खोद लिया था। वैसे हम लोगों का इस खेत में कोई फसल लगाने का इरादा तो था नहीं, हम लोगों ने इसलिए खोद लिया था कि ताकि तौलिए भी बन जाएंगे और ज्यादा घास भी नहीं लगेगा। लेकिन इस साल जब हम लोगों ने सेब की हालत देखी कि सेब ही नहीं लगे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इसमें बीन लगा लेते हैं पूरे खेत में। और आज सुबह ही हम लोग जल्दी चले गए थे खेतों में बीन लगाने के लिए। अगर आजकल गर्मियों के टाइम में जल्दी खेत नहीं जाते कुछ काम करने के लिए, तो फिर बहुत ज्यादा धूप लग जाती है और धूप में काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें ना ये घास लगा हुआ है बहुत ही ज्यादा बीच बीच में, तो इसको ना जड़ से उखाड़ना पड़ता है और साइड में फेंकना पड़ता है। इस घास को बोलते हैं वैसे मरमेला, और इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती है, ये सेब की ग्रोथ को भी पूरी तरह से रोक लेता है। जितना काम दोपहर तक हो सकता था हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने पूरे खेत में बीन लगा ली थी और अब बारी थी घर जाने की, क्योंकि लंच टाइम हो गया था। 12 बज गए थे और लंच करने के लिए हम लोग आ गए थे घर की तरफ। और शाम के टाइम फूल गोभी की सिंचाई करने के लिए होती है, तो सभी लोग सिंचाई करने गए थे और मैं आई थी बगीचे की तरफ गाय के लिए घास लेने। और आजकल बगीचे में घास इतना बड़ा हो गया ना कि मैं तो किल्टा लेके आई थी, फिर मैं ये सोच रही थी कि मुझे रस्सी लेके आनी चाहिए थी, कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा घास हो गया। और ये देखिए ये है छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी जो मेरे बगीचे में आजकल लगी हुई है। मेरा घास का किल्टा भी हो गया था बनकर रेडी और फिर मैं चल पड़ी थी घर की तरफ। तो चलिए आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।